नमस्कार मित्रों, चलिए हम शुरू करते हैं क्यूज। और लाइक और सब्सक्राइब मत करिएगा, लेकिन आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये तीरंदाजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये बेसबॉल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो ये फील्ड हॉकी को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तुर्की का एक कुश्ती है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो ये रग्बी फुटबॉल है। और श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। तो चलिए आप लोग मन में सोच लीजिए। तो इसका है वॉलीबॉल। आप लोग मन में सोचते रहिएगा पहले, ठीक है। तो थोड़ा आप लोगों को याद भी करने का तरीका हम लोग मालूम हो जाएगा, थोड़ा जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आप लोग का है, ये स्पेन का है। चलिए, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मन में सोच लीजिए आप लोग, ठीक है, सोच लिए। तो ये है कनाडा का। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मन में सोच लिए आप लोग, ये चीन है। चलिए, निम्न में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बांग्लादेश का तो सबको मालूम होना चाहिए, कबड्डी है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये तुर्क ने प्रारंभ किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? ये मणिपुर में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम चाहिए, भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो आप लोग भी सोचिए मन में, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, भारत है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट ये तो इंग्लैंड से, ठीक है। निम्नलिखित में से खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, बिलियर्ड्स का नहीं हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड से नहीं हुआ माना जाता है? तो ये लाल टेनिस का, हॉकी, फुटबॉल तो है, वॉलीबॉल नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग। तो ये पोलो और भारत सही है, बाकी तो गलत लग रहा है, ठीक है। नहीं, ठीक है, पोलो और भारत ही सही युग में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग में है। शतरंज है, शतरंज रूस, ये है गलत युग में है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल की प्राचीन शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ये आप लोग को मालूम चाहिए, ग्रीस है। चलिए, ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो खो खो में आप लोग मालूम होना चाहिए, 9 होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में तो जाहिर सी बात से 7 होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी हो? तो एक पोलो टीम में तो 4 होते हैं। चलिए, बेसबॉल में ये 9 होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल मतलब इसमें 6 होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी? दोनों ओर पूछ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, दोनों ओर मतलब 5-5, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल? देखिए, खो खो में तो 9 होते हैं, ठीक है, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, 5, 9, 7, 6, 5, कौन सा ऑप्शन है? तीसरा है, ठीक है, तीसरा सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में होते हैं 6, बास्केटबॉल में 5 होते हैं और बेसबॉल में आपका 9 होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन, कबड्डी के खेल आपको तो मालूम चाहिए, तो सही है, 7 ही होगा। चलिए अगला है, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, तो वाटर पोलो व कबड्डी में, ये तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, ये सही होगा, वाटर पोलो और कबड्डी में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल को प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? क्रिकेट में तो 11 होते हैं, खो खो में नहीं होते हैं। ठीक है, तो खो खो इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो ये बेसबॉल और खो खो में। ठीक है, और इसमें कई हैं, जैसे बेस है, बैटरी, बेंचिंग, कैंचर, डायमंड, हीटर, होम, इनफील्ड, आउटफील्ड, पिच, फेंचर, पुल आउट, शॉट, स्टॉक, स्ट्राइक, ये बेसबॉल का शब्दावली है। ठीक है, चलिए एक क्रिकेट टीम में मैदान में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो ठीक है, क्रिकेट है तो 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी मैच एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो हॉकी है ना, तो 11। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच के दौरान एक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? फुटबॉल है मैच में कितने, तो 11 हो सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल है तो रग्बी फुटबॉल में आपका 15 होते हैं, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का समांतर सबसे कम समय होता है? तो सबसे कम इसमें हॉकी ज़्यादा देर हो जाता है, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी ज़्यादा देर, कबड्डी थोड़ा बहुत कम समय लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो फुटबॉल तो ये 90 मिनट में होता है। ठीक है, मतलब इतना माना गया है, 90। चलिए अगला है, किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी है तो भाई ये 60 मिनट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? 3 मिनट का होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दद्दा के नाम से मेजर ध्यानचंद जी को ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? एडी नासिमेंटो लोथर, ये दूसरा ऑप्शन सही है, एडी नासिमेंटो को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? तो ये है अपनी पीटी उषा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी देखिए सचिन तेंदुलकर नहीं, इमरान भी नहीं है, शोएब अख्तर को। ठीक है, अब चलिए क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है, तो वही हॉलीवुड के नाम से लांस क्लूनी नहीं है, ये पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा सही है। ठीक है, शेन बोर्न। चलिए, ग्रेट डिलियर के नाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अंपायर माना जाता है? तो पहला नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा, चौथा सही है दोस्तों, डी ऑप्शन, स्टीव बकनर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डांसिंग अंपायर के नाम से कौन? डांसिंग अंपायर बिली बाउंडन, ये शायद आप लोग को जानना चाहिए। चलिए, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो ये सचिन तेंदुलकर जी को कहते हैं। ठीक है, अगला है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाने जाते? लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? मिस्टर रियाबुल दवाल जेमी, तीनों कहा जाता है, इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा और बता दे रहा हूँ मैं। राहुल द्रविड़ जो है
इनका जन्म जो था 11 जनवरी 1973 को हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं, ठीक है। 1996 में वे इसके नियमित सदस्य रहे हैं। अक्टूबर 2005 में वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किए गए और सितंबर सन 2007 में इन्होंने अपने इस पद में इस्तीफा दे दिया। 16 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व करते रहने के बाद उन्होंने 16 सन 2012 के मार्च में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी परफॉर्मेंस में संन्यास ले लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो इनको जंबो कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है? तो इनको चीली कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर एक भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने सन 2004 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता है। वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के बाद मतलब जिन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। उनसे पहले ब्रितानी मूल के भारत में जन्मे नॉर्मन प्रिंस ने 1900 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2 रजत पदक जीते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। टर्मिनेटर ये हरभजन सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थारपीडो के नाम से किसे जाने जाते हैं? ग्राहम थोरपे, इयान है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोल वॉल्ट किसे कहा जाता है? पोल वॉल्ट ये पहला ऑप्शन सही है, सही सरगेई वक्का को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो शोएब अख्तर हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, ठीक है। 1 का 4 हो जाए तो 1 का 4 ये डी ऑप्शन सही है, ठीक है। और जवाहर श्रीनाथ ये हैं मैसूर एक्सप्रेस से। पेशवा भूपति सी है, ये हैं इंडियन एक्सप्रेस यानी सी का 2, ये चौथा ऑप्शन सही है डी वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको द फ्लाइंग सिख, द रनिंग सिख, हाँ ये पहला ऑप्शन सही है, द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खिलाड़ी रिंकी पोंटिंग को भी कहा जाना जाता है? तो ये है पंटर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, इनके बारे में बता दें क्या कुछ। देखिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खिलाड़ी रिंकी पोंटर को पंटर भी कहा जाता है क्योंककि देखिए रिंकी पोंटर ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तान के साथ ही सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। पोंटिंग ने 168 टेस्ट मैचों में 51.85 की औसत में 13,378 रन बनाए हैं। वहीं उन्होंने 375 वनडे मैचों में 42 की औसत से 13,704 रन जड़ा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? ये तो अपने